कमज़ोर हैं, ना ही हमारी कोई छोटी जाति है, ना कोई, लेकिन हमें कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता है। हमारी वही ये सोचते हैं कि बहुत छोटी जाति है ये। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोगों में शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो समझते हैं वो रुचि नहीं लेते। रुचि लेनी चाहिए पढ़े लिखे आदमी को। मैं तो बस बंजारा भाई से, सभी से यही बार-बार निवेदन करूँगा कि सभी भाई अपना ध्यान दें, समाज पर भी ध्यान दें, अपनी घर गृहस्थी पे भी ध्यान दें, इनकम भी कैसे कमाना है, क्या करना है, उस पर भी ध्यान दें, और विशेष अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चों को स्कूल भेजें। सभी भाइयों से मैं ये हाथ जोड़कर बार-बार निवेदन कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मेरे को, मैं बहुत मतलब वो शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि आज मैं पढ़ा होता ना, तो मैं बहुत कुछ, आज मेरे परिवार में भी नाम कमाता होता। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा। मैं ये चाहता हूँ, अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो वकालत करता कहीं। लेकिन मेरा मेरा वो है, मेरा हौसला है ये। और मैं आज भी अपने आप को कभी गरीब जाति से नहीं समझता हूँ, ना मैं गरीब समझता हूँ। और मन से देखिए, दो दिमाग में आदमी के दो ही बातें चलती हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। जो नेगेटिव सोच, अगर हम नेगेटिव पे ध्यान देंगे तो वो आदमी हमेशा ही नेगेटिव ही रह जाता है। वो आदमी कभी आगे विकास नहीं कर पाता, उसकी सोच ही नेगेटिव है। लेकिन सोच को बदलो, अपनी को, सोच को बनाओ अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैं सभी भाई बंजारा भाइयों से यही निवेदन करता हूँ बार-बार। बाबूजी, मैं तो समाज से आम आदमी को समझाना चाहता हूँ, एक किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। सभी बंजारा जाति के जितने भी मेरे समाज के जितनी भी जनसंख्या है, मैं सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के बार-बार निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना बच्चों को विशेष करके पढ़ाइए, और पढ़ाओ, पढ़ाई के साथ-साथ उनको कोई काम भी अगर वो सीखता जाता है, उसके दिमाग में काम, पढ़ाई भी करो, और कोई काम भी करना चाहता है तो उसको रोको मत, उसको आगे बढ़ाओ कि बेटा ये काम सीखो आप। हाँ, उसको ये मत कहो कि नहीं ये नहीं करना, ये तेरे को तो सिर्फ़ पढ़ाई करनी। अरे पढ़ाई तो कर ली, लेकिन वो समाज में कहीं जाना चाहता है, तो उसको समाज बुला रहा है, तो शिक्षित है, उसको जाना चाहिए वहाँ। एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई ये थोड़ी कि हम पढ़ाई भूल जाएँगे। तो पढ़ाई के साथ-साथ जो भी सामाजिक कार्य हैं, उसमें भी सभी भाई हाथ बढ़ाएँ। और मैं तो ये चाहता हूँ, हम जब एक एक शेर होता है ना, शेर, मैं एक आपको छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ। एक शेर होता है ना, तो वो शेर जो है वो शेर, मानते हैं सब उसको कि शेर है, लेकिन उस अकेले का कुत्ते शिकार कर लेते हैं, गीदड़ शिकार कर लेते हैं एक शेर का। ये जो वर्तमान में जो स्थिति है वो तो खैर चेंज हो चुकी है। वो तो बदलाव आ रहा है अब धीरे धीरे। बाकी जो पहले जो थे अपने बुजुर्ग जो हैं, उनका तो खाली ये था कि आज का हो जाए गुजारा, कल का तो क्या अपने आप औलाद संभालेगी, मतलब ऐसा था। लेकिन उससे क्या है, हमारा जो समाज है वो बहुत पिछड़ गया। तो हम इसीलिए हम एक पहल शुरू कर रहे हैं कि हमारे समाज को एक शिक्षा के क्षेत्र से सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमको समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो शिक्षा है। जैसे जैसे हम शिक्षा के थ्रू जो है हम समाज को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हम अपने अपने आप को देखें, आज हम कहाँ खड़े हैं। और हम अगर अपने बच्चों को अच्छी तरह अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी मतलब जो है अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो भी आपस में व्यवहार देखेगा। भाई उसका व्यवहार जो होता है अपने साथियों के साथ जो होता है, सब कुछ समझता है, तो उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा। पढ़ेगा लिखेगा अच्छी तरह तो समाज में इज्जत बनेगी उसकी। तो समाज में इज्जत बनेगी तो समाज के और जो लोग हैं वो भी देखेंगे, भाई हाँ भाई कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा लिख रहा है, तो उसी हिसाब से मतलब उनके बच्चे जो है और भी साथी जो हैं वो उनसे सीख लेंगे। और इसके लिए हमने पहल शुरू करी है कि हम क्यों ना हम शिक्षा को बढ़ावा दें। हमारे समाज में जो है शिक्षा का महत्व बहुत कम है। हम हमारे बच्चों को मतलब ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। उसके लिए हमको क्या है, देखो हमने ग्रुप जो बनाया है, हमने टीम जो बनाई है, उसको मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं भी जहाँ भी पिछड़ा जो जगह है जहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, शहरों में तो चलो फिर भी पढ़ते हैं, गाँव में ऐसा है थोड़ा सा समझदार हुआ, चलो जाओ काम पे। मतलब अपनी गरीबी उसको देखते हुए भाई माँ बाप भी क्या करते हैं, उसको
जब मजबूरी से उनको भेजना पड़ता है काम पे, तो हम उनको एक अलग जगाना चाहते हैं कि कैसे न कैसे हम उसको ये बताएं कि शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा ग्रहण करने से क्या मिलता है, क्या उद्देश्य है जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। तो इसलिए हमने एक पहल शुरू करी कि हम क्यों ना मिलकर के जहाँ भी शिक्षा का अभाव है वहाँ जाके उनको महत्व बताएं, उनको शिक्षा के बारे में बताएं कि कैसे कैसे हमको मतलब शिक्षा ग्रहण करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम सबको बताएं और उनको जगाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको, अगर उनका पढ़ने में रुचि नहीं है तो हमें क्या करना है कि उनको काम नहीं कराना है, पैसे के लिए काम नहीं कराना है, हमें उनको काम सिखाना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो है किसी भी जगह पर जाकर जो है अपना एक स्थान बना सके, मतलब कि इज्जत की जो है ज़िंदगी जी सके। ना कि उनको सिर्फ केवल पैसे कमाने के लिए जो है आप उनको एक किसी भी काम में डाल दें जिनसे कि वो सीखे नहीं, पैसे तो कम जाए लेकिन वो उससे कुछ सीख नहीं पाए, मतलब आगे ज़िंदगी व्यापन नहीं कर पाए। तो आपको उनको जो है मतलब कि काम धंधा सिखाना है, काम कराना नहीं है। और जैसा कि मैं देखता हूँ, मेरे जो पिताजी है श्रीमान प्रहलाद जी, वो जो है पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब वो बिल्कुल एकदम अनपढ़ है, बोले तो अंगूठा छाप है। जैसा कि मैं उनको देखता आ रहा हूँ बचपन से ही, तो काफ़ी कुछ जैसे कि वो फैसले लेते हैं तो उन फैसलों में जो है उन्हें काफ़ी लोगों से जो है पूछना पड़ता है, क्योंकि उनको इस बारे में ज्ञान है ही नहीं कि वो फैसले कैसे लें, उनको कुछ भी चीज़ों के बारे में ज्ञान है ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने ये समझा, उन्होंने जो है शिक्षा के महत्व को समझा है, और आज जो है वो उन्होंने जैसे भी जो है अपने एक टाइम की रोटी खाई है, लेकिन जो है मुझे शिक्षित किया है, और मैं आज जो है उनकी वजह से जो है उन्होंने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, जो मैं है आज 12वीं पास करके जो है मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। और इतनी मुझको नॉलेज आ गई है कि समाज के बारे में कि कैसे क्या ज़िंदगी होती है, कैसे जो है हमें अपने आप को ज़िंदगी के अनुसार ढालना है, और अपनी जो है मतलब कि अपनी जो जिम्मेदारियां है उनको समझना है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि शिक्षा का जो है हमारे समाज में काफ़ी सारा जो है अभाव हो रहा है, तो हमें इसको जो है समझना पड़ेगा और शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद। ताली बजाइए जोश के साथ में। बिल्कुल। इसके बारे में इतना सब कुछ, इतनी आबादी होने के बाद भी क्या कुछ नहीं कर सकते हम? बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई अपने माता पिता कहते हैं नहीं बेटा मत जा, क्या करेगा? इतने बड़े बड़े व्यक्ति लगे हुए हैं और वो भी पीछे है, तुम भी ऐसे पीछे चले जाओगे। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें युवा साथी है और युवा साथी के साथ हमें जोश के साथ इस समाज को आगे ले जाने में कोशिश करो, कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो इससे मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और विक्रम जी का भी और राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका सहयोग करें, इनका जो इतनी मेहनत से समाज की बातें रखते हैं और करते हैं, इनको सभी को दिल से धन्यवाद करो आप सभी। ठीक है, जय बाबा लक्ष्मी साहब बंजारा की। जी प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही छोटी उम्र में इतनी जानकारी हासिल कर रखी है और हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और उम्र ज़्यादा नहीं है, 17-18 साल हम इनकी लगा सकते हैं। और ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है हमें, जो आगे आएँ। और आगे हमारे टारगेट है, हम आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा ये नहीं है कि हम मीटिंग करते डोले बस हो गया, हमने अब मैसेज किया, मैसेज पढ़ा, बस काट दिया, बस समाज में वहाँ मर गए, उनका कोई लेना देना नहीं। हमें वहाँ जाना होगा, हमें प्रत्येक आदमी की आवाज़ उठानी होगी, जब भी हमारा समाज सुधरेगा। प्रत्येक आदमी को आगे आना होगा, इसमें चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जो हमारे लेवल के जो जवान और नौजवान हैं, और साथ ही जो मीडियम 32-33 साल की उम्र के हैं, उनको कड़ी से कड़ी मिला के हमारे साथ देना होगा। और मैं खुद कहता हूँ कि मैं सब जगह जाऊँगा, मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, मेरे पास फ़ोन कीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आधी रात को भी याद करोगे, मैं समाज के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर चुका हूँ, ये आप कैसे भी लगा लीजिए। और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे भी निरंतर बातें आगे आती रहें हमारे, और सभी अपनी बातें रखें।